हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मिता अनप्लग। सो आज हम बात करेंगे एपिसोड 24 की। आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा था। प्रोमो में दिखाया था वंशज की एंट्री और करण पटेल की एंट्री। यहाँ पे ना जैसे कंपटीशन है और फिर बाद में ये आजकल की जो जनरेशन है जो बातें करती है डिसरिस्पेक्टफुल, इसको बुढ़ा बोल रहा है, अंकल बोल रहा है। सीनियर का मतलब क्या है? तो आपको रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सीनियर का मतलब इज डिफरेंट। और एज से अगर आपके यहाँ तो आपके आप मम्मी पापा को और जो भी है उनको क्या आप बुढ़ा बोलते हो? ठीक है, चाचा वाचा होते हैं तो उनको हम लोग अंकल बोल ही देते हैं। लेकिन आज उस बंदे ने इंडस्ट्री में इतना काम किया हुआ है तो उसको बुढ़ा बोल रहा है, तो उसको अंकल बोल रहे हैं। और फिर बाद में इतना तुम्हारे में गुस्सा भरा पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है वंशज भाई, क्या बोले आपको। ठीक है, अभी जैसे रजत बोला कि आप लोगों ने जितने सालों में कमाया उतना तो हम लोग एक दिन में कमा लेते हैं। तो अभी तो क्या कंपैरिजन है? क्या बोलने का? मीन्स उसका कहने का मतलब कि आप लोग ने जो एक महीने में कमाते हैं वो हम लोग एक दिन में कमाते हैं। तो इसका ही आपको पूरा मीन्स क्या आपको गर्व में महसूस हो रहा है? और आप अपने आप को इतने शाणे समझने लगे हो कि आप किसी की भी डिसरिस्पेक्ट करोगे। तो ये गलत लगा कि वो इतना भरा पड़ा था कि जैसे एंट्री की, जैसे इन्होंने बोला, लायन ने बोला कि अभी रिवेंज गेम होगा। तो स्टार्टिंग में बहुत कुछ हुआ, हम लोग उसकी बाद में बात करते हैं। अभी पहला तो इसी की बात करेंगे कि ये रिवेंज गेम होगा। तो रिवेंज गेम किसके में? और फिर वंशज की एंट्री बढ़ाए और बाद में ये बंदा चालू हो गया, बुढ़ा है, अंकल है, पर परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर मेरा एलिमिनेशन करना चाहिए था। तो फिर बाद में इंटरेक्शन के हिसाब से मेरा कर दिया, तो इसलिए वो उसको ब्लेम कर रहा था। फिर भी और बाद में करण पटेल की एंट्री दिखाई, करण पटेल की एंट्री जैसे ही दिखाई वो बंदा अच्छा था। मीन्स कैसे जो सीनियर होते हैं उन्होंने इतने साल निकाले हैं तो उन्होंने भी सब अप्स एंड डाउन्स देखा हुआ है। तो किसी को भी कैसे ना अचानक से लड्डू नहीं मिलता है भाई, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप इस मकान पे पहुंचते हो। तो यहाँ आया तो उसको हाथ मिलाने गया करण पटेल, तो मेरे को हाथ नहीं मिलाना है। मीन्स वो पूरा भरा पड़ा था। और इवन वीडियो में भी बात कर रहा था, ये अंकल क्या बोलेंगे, ये बुढ़ा है ऐसा। मीन्स बाहर भी उसने यही बका था, बुढ़ा बोल रहा था, अंकल बोल रहा था। ठीक है, तुम्हारे में गुस्सा पड़ा है, तुम कुछ एक्सपेक्टेशन से आए थे और वो फुलफिल नहीं हो पाए और आप चले गए। सो एक तरह होता है ना कि आप हाउ यू आर टॉकिंग द वे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल रखना ही चाहिए। भले आप कितने भी बड़े हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन ये जो जबान की वजह से है ना, आप पूरा गवा देते हो। और फिर बाद में वही हुआ कि आपने हमारी इंसल्ट की थी, आपने हमें बोला था 12 सेकंड के एक्टर से ये सब। तो करण पटेल ने बोला कि ये अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ, आप लोग 12 सेकंड के एक्टर्स हो। और आपने बाद में हम लोग को डिसरिस्पेक्ट भी किया था, बोला था कि आपकी वजह से हमारा मार्केट डाउन हुआ है। तो बोला था मार्केट डाउन हुआ है ऐसे नहीं बताया था, मैंने बोला था मार्केट बट गया है। तो एकदम करेक्ट वो बराबर ना करण पटेल उनको क्लेरिफिकेशन दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि बाद में ये जो प्रोड्यूसर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, हम लोग को लेके सब कुछ कर रहे हैं, आप लोग को लेके नहीं कर रहे हैं, तो आप इतने इनसिक्योर हो गए हुए हैं। तो अंदर प्रिंस भी बातें कर रहा था कि भाई ऐसे नहीं है कि मैं भी फुकरा को जानता हूँ, एल्विश को जानता हूँ, तो जैसे एल्विश का मेरा कुछ भी है, लेकिन मैं इन लोग सब लोग को जानता हूँ। तो इन लोग कितने अच्छे हैं और ये मकान के ऊपर पहुंचे हो, और तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग ऐसी बातें करते हो और गंवा देते हो। बोलते मैं कौन, और बाद में ये बोल रहा था वंशज की, मैं कौन से भी हिसाब से बाहर जाना डिजर्व नहीं करता था। परफॉर्मेंस मैंने परफॉर्मेंस अच्छा किया था, तो अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ, भरा पड़ा हूँ। भाई तू गुस्से में भरा पड़ा है तो किसी की जान ले लेगा तू? तू किसी को भी कुछ भी बोलेगा? फिर भी करण उसके साथ बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा था। जैसे मैंने बोला हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, हाथ नहीं मिला रहा था। और बाद में ऐसे ही अनाप शनाप सब कुछ बके जा रहा था। और फिर आगे बहुत कुछ इतना उसने बोला ना, तो अच्छा नहीं लगा सुनने को। फिर बाद में लायन ने बताया कि आप लोगों को अगर मेरे महल में एंट्री चाहिए तो आपके साथ मीन्स कंपटीशन होगी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि एक्चुअली
करण पटेल ने नहीं आना चाहिए था, क्यों आ गए? ये छोटे सी बच्चे की वजह से अभी इनका कुछ एग्रीमेंट है, कुछ बाकी रह गए होंगे, बताया होगा, क्योंकि वो तो वहाँ पे रहना नहीं चाहते थे घर में, उनको उनकी डॉटर को मिलना था, इसलिए वो चले गए थे। जो भी उनकी कुछ डील हुई होगी, शायद आए भी होंगे, तो उन्होंने सॉरी बोला। सी, ये एग्जाम्पल सेट करते ये बड़े लोग कि मीन्स लगता है ये बड़े आज ये पोजीशन पे क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस मैनर्स जो नहीं है इन लोग में, आजकल के जनरेशन में। उन्होंने उनको सॉरी बोला, भाई तू मेरी वजह से तेरे को हर्ट हुआ, मीन्स उन्होंने ये भी क्लियर किया, मैं सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ सिचुएशन जो कुछ हुआ, उसकी जिसकी वजह से तू हर्ट हुआ, मैं उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। मीन्स हर एक चीज, हर एक पॉइंट इतनी अच्छी तरह से बात किया ना करण पटेल ने, मीन्स क्या बताए कि मीन्स उसने पूरा दिल ही जीत लिया। और फिर बाद में उसने सॉरी भी बोला, फिर बाद में ये बोल रहा है मैंने बोला था, मीन्स उसमें भी एरोगेंस, मैंने बोला था, अगर उन्होंने सामने से आके मुझे बोला तो मैं भी सब कुछ भूल भाल के सॉरी बोल दूंगा। भाई इतना बड़ा आदमी, एज से भी बड़ा, एक्सपीरियंस से भी बड़ा, हर चीज में बड़ा, यू आर एक्सपेक्टिंग वो सॉरी बोलेगा तो तू सॉरी बोलेगा? ले भाई, अभी क्या रह गई तेरी? ये इतने बड़े बंदे ने नेशनल टीवी के ऊपर, सबके ऊपर उसने सॉरी बोल दिया, और फिर बाद में ये बंदा सॉरी बोलता है, तो क्या ही तो बोले। फिर बाद में सब लोग प्रिंस के बारे में बोला था कि मुझे लग रहा था कि जैसे प्रिंस तो नहीं, मीन्स प्रिंस मेरी फेवर करेंगे, क्योंकि वो रियलिटी के इतने बड़ा नाम है, आज उनको देख के हम लोग यहाँ पे आए हैं, मीन्स हम लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते, देते, प्यार करते हैं एंड ऑल। तो क्या लगता है आपको, वो अच्छा दिखते हैं इसलिए हम लोग उनको उनसे प्यार करते हैं? नहीं, वो भी एक आउटसाइडर थे, और वो आए और उन्होंने ये सब किया और आज ये मकान पे है, इसलिए हम उनसे प्यार करते हैं। तो ये अच्छा बोल रहा था प्रिंस के लिए। लेकिन फिर बाद में यहाँ पे भी घर में है, जैसे दो, वहाँ वहीं पे ये पॉइंट के ऊपर दोनों दो ग्रुप जैसे बन गए, जैसे वो टीवी वाला ग्रुप है ना, उन लोग सब लोग करण की तरफ थे, करण के लिए ये कर रहे थे। इवन उर्वशी बोली कि बोलते देखो ये आजकल की जनरेशन है, ये ऐसी बातें कर रही है, दिव्या बोल रही है, रितिमा बोल रही है, कृष्णा बोल रही है। कृष्णा, ये पति करण पटेल कितना बड़ा नाम है हमारे लिए भी, मीन्स उनके लिए, अपने लिए तो है ही लेकिन उनके लिए भी बड़ा नाम है, तो उसके लिए तुम ऐसा बोल रहे हो, सामने मुंह पे बुड्ढा बोल रहे हो, अंकल बोल रहे हो, व्हाट इज दिस ऑल? लेकिन वो बनते ने सीधा सॉरी बोला। पहले तो हक करने गया था तो इसने नहीं किया, ये भरा पड़ा था, इसने सब रिएक्शन इसके बाहर निकाले, उल्टा सीधा उनको सुनाया। बाद में फिर भी बंदे ने बोला कि बिकॉज ऑफ सिचुएशन आप हर्ट हुए हो तो मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, और बाद में हाथ मिलाता है। सो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो फिर बाद में उन्होंने बताया लाइन ने कि आपको यहाँ पे कंपटीशन होगा और उसमें आपको दोनों को खेलना होगा, तो उसमें बल बुद्धि होगी और जनता का फैसला होगा, और उस हिसाब से आपको महल में एंट्री मिलेगी। तो सब कंटेस्टेंट्स के पास से इन लोगों ने वोटिंग करवाई लाइन में, तो किन किन लोग थे उसके बाजू में, वंशज के मीन्स इन्फ्लुएंसर, तो वो चाहते थे कि उसको एक चांस मिलना चाहिए, तो वो उन्होंने उसको वोटिंग की। और बाकी जो टीवी इंडस्ट्री से थे जैसे, और बाकी जो रिस्पेक्ट करते हैं इनको, करण को, वो थे, तो उन्होंने करण को दिया वोट। तो जैसे कुछ कुछ को तो दिखाया कि जैसे अर्चना है, सपना है, फैज है, सैमी, मनीषा, सी, फैजू, अदनान, काका, ये इन लोग को तो दिखाया कि इन लोगों ने, सब लोग ने वंशज के बाजू में से वोट किया। और बाकी सब लोग तो ये थे, जैसे प्रिंस है, युविका है, उर्वशी है, रिद्धिमा है, कृष्णा है, पोस्ट। तो ऐसे हुआ कि आधे आधे वोट्स पड़े, मीन 16 वोट्स वंशज को मिले और 17 वोट्स प्रिंस को मिले। तो ऐसे ये जो फर्स्ट राउंड हुआ तो उसमें करण को, सॉरी करण को मिले, तो करण जीत गए। तो यहाँ पे फिर बाद में ये सो बोल रहा था वंशज, मेरे को, मुझे ऐसे लग रहा है मेरी तरफ से 5 तो कोई हो एंड ऑल। और बाद में वोटिंग के बाद उसको पता चला कि उसको 16 वोट्स आएंगे, तो वो भी बंदा खुश हो गया। बाद में बताया कि बुद्धि का इस्तेमाल करना है, तो बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए तो और एक टास्क लेके आए, तो उसमें क्यूब्स थे बड़े बड़े और वो लायन का फेस था, तो वो आपको अरेंज करना था।
तो उस हिसाब से एक तरफ वंशज कर रहा था, दूसरी तरफ अपने करण सर कर रहे थे। तो फिर बाद में उसमें वंशज जीत गया कि उसने फटाफट फटाफट कर दिया, पूरा वो ब्लॉक बना दिया, लायन का फेस बना दिया। तो ऐसे 1-1 राउंड हो गए, 1 ऑल हो गया। एक राउंड करण सर ने जीता, दूसरा वंशज ने जीता। फिर तीसरा आया बल का। तो फिर बाद में उनको बताया गया कि आप अंदर हाउस में से महल में से किसी एक को आप चुन सकते हो अपने लिए खेलने के लिए। और बाद में इन्होंने सब लोग ने इसको बोला वंशज की, क्योंकि सॉरी फैजू उसकी तरफ था, तो सब लोग ने फैजू फैजू बोला, तो फिर वंशज ने बोला फैजू। और इसके बाद जो में था कि अरबाज अरबाज करण के साथ, तो फिर उसने अरबाज का नाम लिया, तो उन लोग को बुलाया। फिर बाद में वो टग ऑफ वॉर है, जो रस्सी खींचना होता है, तो एक तरफ करण और अरबाज से, दूसरी तरफ फैजू और वंशज था। और दोनों में बहुत सारी खींचातानी हो गई, दोनों में बल था। तो यही जरा पलड़ा भारी था, क्योंकि करण भी अच्छे है और अरबाज तो है ही। दूसरी जगह सिर्फ फैजू था, वंशज को तो आपने देखा ही है, छोटा सा बच्चा ही है। तो इस तरह उन लोग हार गए। तो ऐसे में फिर बाद में करण जीत गए। फिर बाद में लायन ने बोला कि करण को महल में एंट्री होगी, वंशज आपको नहीं देते। इसमें भी देखो बड़कपन, इसमें भी करण क्या बोलते हैं, इतना दिल को खुशी हुई ना, और बंदे ने दिल जीत लिया ना, बहुत ही अच्छा लगा। वो क्या बोले करण कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ जो भी हुआ तो बराबर नहीं हुआ, तो इसको भी एक मौका दो महल में आने के लिए। और बाद में सब लोग इतना खुश हो गए है ना। तो लायन बोले कि मैं तो किसी की सुनता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है। सब लोगों ने बोला हाँ लायन, उसको भी एंट्री दो, उसको भी एंट्री दो। और फिर बाद में उसको भी एंट्री दी। तो इस तरह दोनों के महल में एंट्री हुई है। मीन्स करण भी आए और वंशज भी आ गए। तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है, टर्न एंड ट्विस्ट क्या होंगे। तो आज का एपिसोड तो अच्छा ही लगा, बिकॉज ये जो था ना इन लोग का, मीन्स जो बातों की युद्ध छेड़ गया था, वो जो अपनी तरफ से इन्फ्लुएंसर है और क्या क्या हुआ है और क्या क्या आपने हमारे बारे में बोला है, और फिर बाद में करण ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है भाई, हैट्स ऑफ, बहुत ही बढ़िया। तो वो जो था ना, इट वॉज वेरी ऑसम। अगर आपके पास जियो हॉटस्टार हॉटस्टार है, प्लीज जाके आज का एपिसोड देखना। लेकिन इन दोनों का ये जो है ना टाइमिंग 10-15 मिनट का, वो तो जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत बढ़िया था। फिर बाद में करण जीत गए, उन्होंने उसको भी अंदर ले लिया। यहाँ पे फिर बाद में लायन ने टास्क दिया था, फिर श्रुतिका को अंदर लेके गए। और फिर बाद में वहाँ पे बलून लगाए थे, बलून लगाए थे, और बाद में हर बलून का प्राइस था 2000-3000, लेकिन प्लस भी था और माइनस भी था। और उसको यहाँ पे बांध दिया गया, और उसके आजू बाजू में सब बलून। और फिर बाद में वो खिलौने वाला पिस्तौल रहता है, उसके उससे वो बलून को फोड़ना था। तो बुलाया किसको, उर्वशी को। और उसमें भी वो चश्मा पहनाने को दिया, तो जिसमें सिर्फ आपको एक ही आंख से आप देख सकते हो। तो वो तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, और श्रुति का को पता है थोड़ा लाउड है, थोड़ा ज्यादा ही करती है हर चीज में। तो हाँ वो करके उन लोगों ने सिर्फ 4000 जीते। फिर बाद में रजत को बुलाया, तो रजत गया, फिर रजत को बांध दिया गया। और बाद में मनीषा को बुलाया गया, तो थोड़ा मनीषा नाराज थी उसके, इसलिए मनीषा को बुलाया गया। तो मनीषा ने वो कुछ शी हैज ट्राइड लॉट, लेकिन एक भी बलून वो फोड़ नहीं पाई। तो इस तरह से वो टास्क हुआ। और स्टार्टिंग में भी इन लोग का बहुत डिस्कशन हो रहा था, जैसे प्रिंस इसको बोल रहा था दुष्यंत को कि अपने बारे में सोचो है ना, और हम लोग चाहते हैं जैसे फैजू अदनान है और फैज, उनके साथ हम लोग का ये नहीं ये करने। इसने क्या किया, यही सब बातें फैजू को जाके बता दी कि प्रिंस ऐसे ऐसे बोल रहा था। प्रिंस फिर बाद में फैजू रजत के साथ बात कर रहा है, ऐसे ऐसे पता चला है, इन लोग 07 को उड़ाने की बातें कर रहे हैं। तो रजत बोला मैं कल वो बोल रहा था कि मैंने नहीं नाम लिया था अदनान का और फैज का, ये प्रिंस ने ही लिया था। तो वो क्लेरिफिकेशन हो रहा था उनका। उधर निकी भी बैठी थी, तो सब लोग को पता चल गया कि ये सब बातें प्रिंस ने झूठ बोली थी। और बाद में ये रजत सच साबित हुआ, तो शी वॉज ऑल्सो देयर, शी वॉज ऑल्सो टॉकिंग, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। और बाद में उन लोग का वही प्लानिंग प्लॉटिंग, ये करेंगे वो करेंगे। बाद में विक्रांत की टीम है, तो रजत सीधा बोला कैसा वो कैलकुलेटिव है, तो उसका दिमाग बहुत चलता है। तो वही बोलते हैं मेरे पास 4 बंदे और आए तो मेरे लिए तो अच्छा है ना। तो वो उन लोग को बोल रहा था कि ये जो विक्रांत की टीम है, जैसे विक्रांत काका, सैमी एंड ऑल, तो नीलम एंड, तो वो ये इंस्टेड ऑफ कैसे अभी वो उन लोग के साथ भी अच्छे है और इन लोग के साथ भी अच्छे है, तो एक काम करो, उन लोग को अपनी तरफ खींच लो।
तो ऐसे इन लोग की प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी। लेकिन आज का जो करण का और वंशज का जो था ना, वो बहुत ही अच्छा लगा और मज़ा आया देखने में। और फिर बाद में प्रोमो निकाला है, फिर से कल 3 एग्ज़िट ऑर्डर निकलेंगे। तो देखते हैं कल का भी एपिसोड देखने में मज़ा आएगा। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।